आप लोग यहाँ पर हैं, that shows that you want to do something as a mother for yourself. So this is a great initiative that you have taken for yourself. So congratulations that you talking to parents, learn their experiences, and now it is even more close to my heart that I am going through this phase right now. So it helps me connect with my audience that if you are moms to be or you have been through this journey, there is a lot that our bodies go through during this time. And you know that change, acceptance of that change, physiological change, emotional change, you experience lot of those things and you're not able to communicate it to people. Confusion होती है. शुरू में क्या होता है कि आपको एक न्यूज़ मिलती है and you are happy about it. ठीक है, you would want to share it with people around you, फैमिली को बताना है, कैसे रिवील करना है, शॉपिंग करनी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मूड के आपके चेंजेस आते हैं. स्टार्ट क्या होता है कि यू आर हैप्पी, देन यू हैव दिस फीलिंग अच्छा इफ आई एम गोइंग टू बी अ मॉम देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वोंट बी एबल टू डू, या मेरी जो मूवमेंट है, मेरा काम है, मेरा करियर है, वो सारी चीज़ें लिमिट हो जाएंगी. ठीक है, सो बिफोर दैट वी मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप गुजरते हैं, गुजरेंगे या गुजर चुके हैं. आपने ब्रेस्ट फीड कराना है, बेबी को चेंज करना है, बाथ देना है, उसकी फूड की ट्रांजिशन आएगी, टॉयलेट ट्रेनिंग करानी, बहुत कुछ सबने करना है. ठीक है, सिमिलर चीज़ें होने के बावजूद अगर आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों से डिफरेंट है, अगर आपकी खाला, फुप्पो, सास, बहन, फ्रेंड के जैसा आपकी जर्नी नहीं है प्रेगनेंसी, आपके इमोशंस डिफरेंट हैं, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट है, दिस डजंट इनवैलिडेट व्हाट यू आर फीलिंग. आप सबकी फीलिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं एंड येट दे आर वैलिड. ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह की कोई फीलिंग आ रही है, सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रही, दैट डजंट मेक यू लेस ऑफ अ मॉम और दैट यू डोंट लाइक योर फैमिली और योर बेबी. ठीक है, यही चीज़ आपके फ्यूचर से या आपके बेबी से कैसे रिलेट करती है. हमारे पास अगर ठीक है, उसने अपनी नेक होल्डिंग करनी है, बैठना है, क्रॉल करना है, वॉक करना है, इसकी उन्होंने एक सेट एज बताई है. ठीक है, बट व्हेन यू गो टू द इवेंट्स, वहाँ पर डिस्कशन क्या होता है, ओह इसकी टीथिंग स्टार्ट हो गई, अच्छा इसने अभी तक वॉक करना शुरू नहीं किया, बोलना शुरू नहीं किया, दैट स्ट्रेसेस यू आउट एज अ मॉम कि इज देयर एनीथिंग दैट आई एम डूइंग रॉन्ग. चिल, बिकॉज दिस इज समथिंग कि हर बच्चा अपनी पेस पे अपने लिहाज से ग्रो करेगा. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट बी देयर एज अ गुड मॉम टू सपोर्ट योर चाइल्ड. दैट इज द मैक्सिमम बेस्ट यू कैन डू. अगर आपके बच्चा अगर आपके ही दूसरे बच्चे से या फैमिली में किसी और बच्चे से माइलस्टोन्स में डिफर करता है, लर्निंग में लेट है या कोई भी चीज़ डिफरेंट है, दैट डजंट मेक सेंस कि आप अच्छी मॉम नहीं है या आपने कुछ सही नहीं किया प्रेगनेंसी में या थ्रू आउट द जर्नी. तो आपकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, आपकी अपनी एक पर्सनल नाइट्स के बाद खुद को केटर कैसे करना है, अपनी एनर्जी को रिवाइव कैसे करना है. ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट ईजी फॉर ऑल मॉम्स, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. डायपर चेंज कैसे करना है, अगर बच्चा रोज जॉइंट फैमिली, लोग क्या कहेंगे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है. टेक इट नॉर्मल, एक बेबी दिन में 4 घंटे रोएगा. दिस इज हाउ इट कैन कम्युनिकेट टू यू and this is pretty normal. This doesn't make you any less of a mom या आप कोई अच्छी मदर नहीं है. ठीक है, कोई ये नहीं बताता. अब क्या होता है, आप That's the thing that most people they yes don't go for exactly it. Yeah. कि वो उसको इग्नोर करते थे. उनको लगता है कि हमारी अचीवमेंट इज कंसेप्शन एंड वी आर गोइंग टू बी अ मॉम. Yeah. एंड इसमें भी हम ये सब चीजें क्यों डिस्कस करें, व्हाई वी आर नॉट जंपिंग टू द टॉपिक डायरेक्टली. अ लॉट ऑफ कनेक्शन व्हाई यू गो थ्रू इट. बहुत सारे लोगों के लिए कंसेप्शन इजी नहीं होती. इनफर्टिलिटी को डील करने के बाद, लोगों के मशवरे सुनने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, दे आर फाइनली देयर एंड दे आर एग्जॉस्टेड. एंड उसके बाद वो बॉडीली सिम्टम्स, हार्ट बर्न, सब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. एंड आई कैन नॉट टेल एनीबडी. एंड अगर आप किसी से कहते हैं तो कहते हैं तो सबको होता है. सबको होता है, बट स्टिल सबका स्टैमिना, सबका रिएक्शन, सबकी मोटिवेशन, सारी चीज़ें डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा बीमार फील कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ. इट इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई एम नॉट एबल टू चैनलाइज, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, एंड मे बी आई नीड समवन टू टॉक टू. Maybe I need someone to empathize with me and connect with me and tell me a better solution that how could I feel better. ठीक है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें सबसे अच्छा काम करना चाहते हैं. अब इसके बाद बहुत सारी फैमिलीज में कहा जाता है जो देसी मिथ्स हैं that if you are having a relationship problem, plan for a baby and everything will be sorted. No. You need to work
work on your relationship first because that is the basics. ठीक है? It is not, baby is not there to fix your problems. वहाँ से आपको और प्रॉब्लम्स होंगी जब तक आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. ये कम्युनिकेशन अच्छा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम पीपीडी को प्रिवेंट करने की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनर से रोल्स डिस्कस करने की ज़रूरत है, एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी ड्यूटी कर रहा होगा. बिकॉज बेबी आ जाता है, उसके बाद रिलेशनशिप में रिफ्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज फीमेल इज प्री ऑक्यूपाइड विद द बेबी. उसमें कसूर दो लोग, किसी एक बंदे का नहीं होता, दोनों का होता है. बिकॉज वहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है. People are not talking to each other. They are not communicating their needs. किसी ने पहले से बात ही नहीं की थी. अब वो से लगता है कि दिस इज माई, मुझे सोने नहीं मिल रहा, मैं फ्रेंड्स में नहीं जा सकती, मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरा करियर नहीं है. ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आ रही है. ठीक है, पार्टनर से वो फिर अजम्पशंस और हेट्रेड और वो सारी चीज़ें रिलेशनशिप में रिफ्ट लेकर आएंगी. बेबी की डेवलपमेंट में इशू. कैसे? आपके बच्चे को ग्रो करने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है. Now most of the parents come and they ask कि हम बच्चों की बेहतरीन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, tell us the right time. कब हम अपने बच्चे को मैनर्स, डेकोरम, किस तरह से फंक्शन करना है, ये सारी चीज़ें में कैसे परफेक्ट बच्चा चाहिए. We tell them it starts when you are expecting your baby. You need to start changing your habits and all of it once you are expecting because it has an impact. तब किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, यू आर द फर्स्ट रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड. तब आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करना है. यू वांट देम टू डू सर्टेन थिंग्स, स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ. सो द मेन बेसिक प्रीमिस, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स, द बेसिक प्रीमिस इज दैट यू हैव टू रेज योरसेल्फ बिफोर रेजिंग योर चाइल्ड. ठीक है, अपने अंदर वो चीज़ें आप लाना शुरू करें, यू वुड सी चेंज इन योर चाइल्ड. नाउ व्हेन यू आर अ हैप्पी कपल, व्हेन यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, यू हैव अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, आप उसकी ग्रोथ में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. मेरा बेबी इज बॉर्न, उसकी कॉग्निशन बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ 10% ब्रेन डेवलप हुआ. रेस्ट ऑफ द 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द बेबी इज बॉर्न इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. उस टाइम पे जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा कनेक्शन है, द मोर फिजिकल अफेक्शन दैट यू गिव टू योर चाइल्ड, द कडल्स, द स्किन टू स्किन, दिस ऑल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर ग्रोथ. तो जितना हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, जितना बच्चे को सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा, ये कब होगा? जब आपकी पार्टनर से नीड्स प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड. ठीक है, पीपल हैव इश्यूज व्हेन दे आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली सिस्टम. वहाँ पर भी व्हेन यू हैव गुड कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर एंड ही कैन कम्युनिकेट योर नीड्स टू पीपल, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट इज द की, दैट व्हेन यू आर एबल टू पुट मोस्ट ऑफ योर एफर्ट इन व्हाट towards your baby, you might have suicidal ideation, you might feel like harming yourself or your baby. That is when it is not safe and there is a red flag that you need to communicate. Body आपकी एक physical change से गुजरी है. ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपनी बॉडी बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद वो एक ट्रांजिशन से गुजरी है, गेटिंग बैक इन शेप. स्ट्रेस है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट हो, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, व्हाट वर यू डूइंग प्रीवियसली. हो सकता है आपके फिगर का आपके काम से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो एंड यू नीड टू गेट बैक इन शेप. सो वो स्ट्रेसर्स आपके पास हैं, हार्मोन्स है, चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल है, डाइट है, बहुत सारी चीज़ें. बेबी ब्लूज का होना या डिस्टर्ब रहना समझ में आता है, इट्स नॉर्मल, जस्टिफाइड. ठीक है, उसके लिए क्या होता है दैट यू नीड टू टॉक टू समवन. ठीक है, यू नीड टू वेंट आउट व्हाट यू आर फीलिंग, मे बी गोइंग आउट एंड गेटिंग दैट फ्रेश एयर. इस टाइम पे होता क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. ठीक है, शावर करने का टाइम नहीं मिल रहा, यू डोंट हैव अ पीसफुल टाइम टू गेट सिंगल कप ऑफ टी और कॉफी एंड यू आर ऑलवेज ऑन द गो दैट यू हैव टू प्रूव समथिंग कि मुझे एक अच्छी मदर अपने आप को प्रूव करना है. यू आर नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन. इट्स योर फर्स्ट टाइम, it's your second time, it's trial and error, you are in the learning phase, be easy on yourself. People would keep saying, और हम अभी अगर आपके toddlers भी हैं, why would you burst in anger on them? क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, you feel like that your parenting is under scrutiny. लोग देख रहे हैं, मेरा बच्चा अगर सुपरमार्केट में रो रहा है, there is something that he is asking for that is harmful for him, और अब मैं नहीं दिला रही, वो रो रहा है, मैं very sorry, लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसी हूँ. जब हम लोगों के ओपिनियंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है,
हमने करना ये है that whenever you are in a chaotic situation, just take time, stand still, react नहीं करना, respond करना है. Respond करने में आप थोड़ा सा you just take a break, take a deep breath and decide what is better in that situation. What would you do? What is the best approach? अगर आपका बेबी सुपरमार्केट में रो रहा है, जमीन पे लेट गया, क्या करेंगे? डिसऑन कर दूंगी. Let them know that this is not possible. If there is anything healthy they would want, अगर कोई आप और ऑप्शन देना चाहते हैं, if not, just hug them and tell them that we can wait until you feel better, and then we can move forward. Now there is a lot of other things that you could do to prevent these kinds of challenging behaviors that come up. That you prepare yourself before a grocery trip. Okay? Now that is a whole lot of a parenting training thing that we need to learn and go through. कि हम किस तरह से उस चीज़ों को पहले से मैनेज कर सकते हैं. But just don't think about that people are looking at you and what would they say about you as a mom. Just focus on your needs and your child needs at that moment, and that is me. ठीक है. अब यहाँ पर जब आप सपोर्ट काम घर का नहीं हो रहा, हम परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, घर की सेट हो सारी चीज़ें, इनिशियली थिंग्स आर नॉट इन शेप, लेट इट बी. उस वक्त घर का नीट एंड टाइडी होना ज़रूरी नहीं है. उस वक्त सिर्फ आपका और आपके बेबी का ठीक होना ज़रूरी है. काम बाद में भी हो सकते हैं. आपकी मेंटल हेल्थ अगर कोई हिंडर होना शुरू हो गई, उसको आपको कैचअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम है. ठीक है. सीक हेल्प. अगर आपके इन-लॉज बोलें कि भाई काम पहले अब बच्चा बाद में, फिर क्या होगा? Now there is something that we train. I'm currently doing a parenting training that is a whole lot of a module that how to live in a joint family system, how to cater and how to communicate their needs. That is why I'm saying pre-parenting training is important with other people since they start so that you don't face problems. Okay? It's not only in joint family system. Exactly. It's also occur in single family. Exactly. Nuclear family. Husband needs his all meals and on time and all needs on time. So वहाँ पर how do we communicate that we need that break? This is the art of communication that we need to learn. कि आप gently सारी चीज़ें किस तरह से communicate करो, ऐसे कि सामने वाला समझे और सुने. Maybe बहुत सारे लोगों के लिए खराब हो सकती है that you have sleep related issues, insomnia, appetite related issues, बाकी suicidal ideation और you are not able to concentrate, you are not able to make decisions, you feel disoriented, you feel disconnected from the environment, maybe you feel disconnected from your body. For some time you feel like that I don't know where am I and why am I here and what am I doing? Is this actually my baby? So acceptance वाली चीज़ जो है वो आपकी प्रॉब्लम है. हाँ, उसका सारा फ्रस्ट्रेशन भी अपने बेबी पे पर निकालता है. Exactly, because आपके पास उससे ज़्यादा लेस थ्रेटनिंग कोई है ही नहीं ना. ठीक है. और फिर इसके बाद क्या होता है when you feel these certain feelings, उसके बाद वाली चीज़ों के बाद what do you need to watch out for? The thing is depression can be rooted from 3 different phases. Either you had symptoms of depression before you were pregnant, ठीक है, उसको डील करने की ज़रूरत है, और you had it during pregnancy, ठीक है. रिलेशनशिप, बॉडीली चेंजेस नहीं समझ आ रहा, स्पेसिफिकली उन लोगों में जिनका रिलेशनशिप रिसेंटली स्टेब्लिश हुआ होगा एंड दे कंसीव राइट आफ्टर द मैरिज. So the person living with them doesn't get to know that she is actually like this or she is doing this because of her pregnancy. जब वहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता, एक assumption फैमिली में हस्बैंड को क्या बन जाती है ये, वो एक्चुअली ऐसी नहीं होती जो आप जनरल सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप शायद प्रेगनेंसी में नहीं करोगे. ठीक है. सो वो चीज़ वहाँ पर. इसके अलावा दिस डिप्रेशन कुड बी आफ्टर द बेबी इज बोर्न. इट कुड बी इन 3 स्टेजेस. अगर आपको पहले से पता है और पहले से प्रिपेयर, आपको आइडिया हो रहा है that there is something wrong, seek help immediately. ठीक है. You might need to take medications that are safe during pregnancy. उसके अलावा talking to someone. It could be stress related to the birth से related कोई procedure था जिसमें trauma हुआ है. ठीक है. So you need to watch out when it is starting और ये कब से हो रहा है, and जितना जल्दी उसको catch कर लोगे उतना ज़्यादा उसको treat करना आसान होगा. ठीक है. नाउ किस तरह से हम इससे कोप कर सकते हैं? You need to have some sort of sense of accomplishment in your life. ठीक है. For some it could be just giving birth to a baby, but you feel you take care of a little being that is just on your responsibility. ठीक है. Exercise करना है, showers के लिए time निकालना है, अपने लिए me time बहुत ज़रूरी है. You need to understand that until and unless you don't have that positive energy, you cannot transfer it to someone. Which we think that it is not necessary. हम कहते हैं वो चीज़ सबसे एंड में करेंगे और बाकी सब हम जब तक आप एक अच्छी मॉम बनना चाहती हैं, पहले आप अपने लिए अच्छी बन जाएं. doing this, you have to invite fathers also.
देन कॉग्निटिव ने कुछ अफर्मेशंस आपको प्रोवाइड की हुई हैं, जस्ट कीप इन फ्रंट ऑफ देम, और किस तरह से हम माइंड को रिफ्रेम करते हैं. दैट इज, डोंट फील दैट यू आर नॉट इनफ, जस्ट कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज थॉट्स दैट आई एम नॉट डूइंग इनफ टू माय इनफ इज डिफरेंट देन एवरीवन एल्सेस. My kids deserve better to my kids deserve a happy meal. I don't know what am I doing. We are all learning as we go, and it seems so much easier for everyone else. Everyone else doesn't show me their struggles. Okay? So this is how you cognitively change it. And last but not the least, how do we cater to it emotionally? If we could distribute these. If anyone of you is not comfortable, to each. If any one of you is not comfortable blowing these, not an issue. It's just a depiction of something for you to understand. That's very difficult. आप क्या कह रहे हैं? तो बच्चा कितना तंग है. Okay, once you have them, just blow. ये दो क्यों दिए? एक बहुत नहीं है, मतलब इसका मरियम को भी मैं बुलाऊं, ये क्या बात है? कुछ करेंगे. Do we tie it up? No, you do not need to tie it. एक मिनट, इसको मैं यहाँ सेट करती हूँ पहले. Let it out. Yes. We let it go. You let it go. But what happened? You deflated. इसमें हुआ ये that consider it to be your emotions. When you don't control them, they are all over the place and they get out of control. ठीक है? और अगर ये इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? बलून बर्स्ट हो जाएगा, और जब कोई चीज बर्स्ट होती है तो उसको समेटना कितना मुश्किल है. दैट यू ऑलरेडी नो बीइंग मॉम्स. ठीक है? इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है? दैट व्हेन दिस इज फुल ऑफ इमोशंस, इफ यू वांट टू ब्लो इट अगेन, यू कैन just let little bit of air sweep slowly every now and then. जब हम थोड़े थोड़े इसमें से एयर को पास आउट होने देंगे तो ये ना तो हमारे कंट्रोल से बाहर जाएगा, हम अपने कंट्रोल से कैसे कर रहे हैं. दैट वी आर टॉकिंग टू समबडी. फॉर समवन इफ इट्स नॉट ओके, यू कैन हैव योर इंस्टाग्राम पेज एनोनिमसली या कोई भी ऐसी जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है? आप कुछ ड्रॉ करते हो, आप कुछ स्टोरीज लिखते हो, आप कुछ पेंट करते हो. जस्ट लेट इट आउट इन सम वे और द अदर दैट यू फील बेटर. Or you can either just pen it down on a piece of paper and throw that piece either of ways. paper. आपकी Yeah, creativity yeah, आप जिस just तरह crush से it. दी, just let it out. Let it out. Why this is important? Because for that you need to gain this positive energy. Just start praising yourself. Look up the bright side. Look up to your qualities, what you are doing, because you need to have that energy. You cannot pour from an empty cup. Okay? In the end, I would like to pray Very that may nice. God give us this strength that we are better mothers and better beings, and then better mothers, and we are able to brought up our children. Lovely session. Lovely session.